शुक्रिया रजत जी। खास पेशकश में स्वागत है आपका। ब्लैकआउट इन इस्लामाबाद। पाकिस्तान में इस्लामाबाद से कराची तक कई बड़े शहर अंधेरे में डूब गए हैं। ज्यादातर शहरों में ब्लैकआउट जैसा माहौल है, बत्ती गुल है। यह दावा खुद पाकिस्तान की मीडिया कर रही है। पाकिस्तान में पावर कट चल रहा है और शहबाज शरीफ इस शॉकिंग मुसीबत को सुलझाने में लगे हुए हैं। इस्लामाबाद में ब्लैकआउट से पाकिस्तान में डर का माहौल बन गया है और यह क्यों है, इसे आज हमने स्पेशल रिपोर्ट में डिकोड किया है। इस सख्त गर्मी में गैर एलानिया लोड शेडिंग, बनी अजाब, हर कोई परेशान। कराची से पेशावर तक बिजली का बहरान। जब दिल करता है लाइट चली जाती है, जब दिल करते आती है। खबर यह है कि लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली का बहरान बढ़ गया। गर्मी हमको काफी तंग करे। हुकूमत को चाहिए कि ये इस पर कोई एक्शन वगैरह ले। पाकिस्तान में अंधेर युग शुरू हो गया है। बत्ती गुल करने का ऑर्डर चीन से आया है। इस्लामाबाद से कराची तक ब्लैकआउट है। पाकिस्तान को जिनपिंग का गुलाम बनने की सजा मिली है। इस बार चाइनीज कंपनियों ने ही पाकिस्तान का इलेक्ट्रिक कनेक्शन काट दिया। 34,000 के बिल आ रहे हैं और दिन में 3 दफा लाइट जा रही है, 2-2 घंटे बगैर उसके, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम। सूरत वो यार उससे ज्यादा बदतर है। 15 घंटे की कर दी है इन्होंने। परेशानी है सर, दिन में 5 दफा लाइट जाती है। लोड शेडिंग हद से ज़्यादा बढ़ गई है और बिल वही आ रहे हैं 10,000 15,000। लोड शेडिंग तो शदीद हो रही है, तकरीबन कभी 8 घंटे हो रही है, कभी बिजली भी नहीं होती, तंग करते हैं। हुकूमत से हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ है, परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। हुकूमत से हम बहुत नाराज़ हैं। पेशावर तक बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम को निढाल कर दिया। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे तक, जबकि दही इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। तमाम सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है वो इस वक्त भी शहर में जारी है। ख़ास तौर पे जो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाके थे वहाँ पे भी कुछ इजाफा देखने में आ रहा है, और जो गैर मुस्तस्ना, जहाँ पे बकौल के इलेक्ट्रिक हुक्काम के हाई लॉसेज एरियाज़ हैं, जहाँ पे बिजली की चोरी ज़्यादा है, वहाँ पे जो दौरानिया है 9 से 10 घंटे तक मिनिमम रिपोर्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान में यह हालत चीन की मेहरबानी से बने हैं। शहबाज शरीफ को दोस्त चीन ने शॉक दिया है। चीन की कंपनियों ने बिजली काटने की धमकी दी है और पाकिस्तान को अपना बुरा वक्त करीब देख रहा है। चीन की 25 बिजली बनाने वाली कंपनियों ने शहबाज सरकार को 440 वोल्ट का झटका दिया है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही चाइनीज कंपनियों का पाकिस्तान पर 300 अरब रुपए का बकाया है। इन कंपनियों ने पाकिस्तान को साफ साफ कहा है कि एडवांस पैसे दो, नहीं तो बिजली कट कर देंगे। कंपनियां चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक के लिए काम करती हैं और इनसे इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन होने का मतलब है पाकिस्तान के बड़े इलाके में ब्लैकआउट का खतरा। कई जगहों पर तो ऑलरेडी बिजली का संकट शुरू हो गया है। बिजली का गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानी है वो 12 से 14 घंटे तक पहुंच चुका है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं। ये बताइएगा कि आप रावलपिंडी शहर के रिहायशी हैं, क्या सूरत हाल है शहर में बिजली के वाले से? जब दिल करता है लाइट चली जाती है, जब दिल करते आती है, और बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि बंदा दे के वैसे ही उसको झटके लगते हैं। रावलपिंडी शहर में खास करके गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो दौरानी है वो जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है तो उसमें दौरानिया में भी इजाफा होता जा रहा है और अब जो है वो 8 से 10 घंटे तक दौरानिया पहुंच चुका है, जिसकी वजह से पानी की भी शॉर्टेज मुख्तलिफ इलाकों में पैदा हो चुकी है। जी, वो फिर वही बात आ जाती है, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो हम जो बेगर्स थे, हम उनसे जो चीजें मांग रहे थे, तो हम चूजर कैसे हो सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं इसको अनडू करें? उन्होंने फिर नाराज ही होना था। इस महीने हमने $1 बिलियन चाइना को वापस करना है। तो 2.3 बिलियन उन्होंने कहा था खर्च नहीं करना। हमारी तरफ से अब रिक्वेस्ट ये गई है कि वो $1 बिलियन आप हमसे वापस ना लें, बल्कि ऐसा है कि हम आपके मुल्क से ही सामान वगैरह खरीद लें। इस पे उनका कोई जवाब नहीं आया। भयंकर गर्मी के बीच में पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो रही है। अब सिंध से लेकर पाकिस्तान और पेशावर से कराची तक के पावर प्लांट से बिजली की सप्लाई बंद हो रही है। मुश्किल यह है कि यह मुसीबत कुछ घंटों के लिए नहीं है, बल्कि लंबे टाइम तक यही हाल रहेगा। और यह खबर सुनकर शहबाज सरकार की हालत और खराब हो गई है। मुल्क में तवानाई का बहरान संगीन हो गया। बिजली का शॉर्टफॉल 7,468 मेगावाट तक पहुंच गया। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर और दीगर शहरों में बिजली की आंख मचोली। शहरी इलाकों में 8 और देहात में 12 घंटे की लोड शेडिंग है। मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, लोगों का भी पारा हाई हो चुका है।
जी हाँ, एक जानिब गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है तो दूसरी जानिब मुल्क में तवानाई का बहरान भी संगीन होता जा रहा है। सूरत हाल यह है कि बिजली के गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरियों के मामूलात जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। दही इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 6 से 7 घंटे तक पहुंच चुका है। तफसीलात जान लेते हैं उमैर राना से। उमैर, बताइएगा कि लाहौर के किन इलाकों में शहरियों को मसाइल का सामना है लोड शेडिंग से? जी, लाहौर के लोग आजकल लोड शेडिंग के बायस सख्त मुश्किल में मुब्तला है। एक शाहजमाल के इलाके में मौजूद हूँ, एक इलेक्ट्रीशियन की दुकान पर हूँ। यहाँ पर तमाम काम ठप है। सर बताइएगा क्या मामूलाती ज़िंदगी हैं, कारोबारी ज़िंदगी किस हद तक ख़राब हो चुके हैं? कारोबार ख़राब हो गया जी। हर चीज़ का दारो मदार था बिजली नाल है। बिजली चली जाती है तो फिर फारग बैठना होंगे। जो कोई कस्टमर आंदा कोई चीज़ लैके उन्होंने टाइम पे चीज़ नहीं मिलती। मुल्क का टूटने का खर्चा होगा, अगर ये ना भी हो तो सी पैक का काम मुकम्मल तौर पे पैकअप हो जाएगा, जो कि बहुत हद तक इनकी हुकूमत में पहले ही हो चुका है। सी पैक पर काम बंद होने का मतलब है कि चाइना की दोस्ती भी आपके हाथ से गई। ये हुकूमत जिस दिन से बनी है उस दिन से कन्फ्यूजन का शिकार है। ये फैसले करने के हवाले से इनको समझ ही नहीं आ रही कि हमने मुल्क को लेकर आगे कैसे बढ़ना है। बहरहाल अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंट है कि मुल्क जो है वो सियासी जमातों से ऊपर होता है। मुल्क है तो सारा कुछ है। चीन की सख्त वार्निंग सुनकर पाकिस्तान में इमरजेंसी के हालात हैं। सवाल है कि शहबाज सरकार खुद अपना पैर कुल्हाड़ी पर क्यों मार रही है। पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर ने खुद एक इंटरव्यू में इसके बारे में बताया। क्लियर कट बयान दिया कि अमेरिका नाराज है, इसलिए पाकिस्तान ने सी पैक को इग्नोर किया है। चीन ने वो जो चीन के मामले में सर्द जंग था वो एक लिहाज से गर्म जंग में तब्दील हो गया है और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने ओपनली उसको कॉर्नर करने का ऐलान कर दिया है। तो एक सवाल जहन में ये आता है कि आप लोग अगर माजी के उस रफ्तार से दोबारा चीन के साथ इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे तो क्या अमेरिका और वेस्ट नाराज़ नहीं होगा और हम क्या उनकी नाराज़गी को अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए कि इमरान खान साहब ने किसी एक स्टेक होल्डर को तो मजबूत किया होता। चीन के साथ ताल्लुकात ख़राब, यूरोपियन यूनियन के साथ ख़राब, अमेरिका के साथ ख़राब और गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ ख़राब। तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के लिए कौन सा रास्ता है? पाकिस्तान के मिनिस्टर की बातों का मतलब समझिए। अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान ने सी पैक का काम रोक दिया तो जवाब में चीन ने बिजली का प्रोडक्शन ठप कर दिया। पाकिस्तान में बिजली बनने पर फुल स्टॉप लगते ही सब कुछ ठप हो जाएगा। पाकिस्तान की इकॉनमी पहले ही आईसीयू में है। शहबाज को चीन से मदद की उम्मीद थी, पर कराची धमाके में चीन के लोगों की मौत के बाद जिनपिंग ने शहबाज की रिक्वेस्ट टाल दी। ये रिक्वेस्ट गई थी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चाइना जाएंगे, तो उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि अभी तो आपके प्राइम मिनिस्टर थोड़े दिन पहले होके गए थे इमरान खान साहब, तो अभी कोई खास बात खैरियत। तो ऐसा है कि ये जो मतलब ये अलग रखे ना सिलसिला पैसों वैसों का, तो फिर उसके बाद पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। तो वो दौरा फाइनलाइज नहीं हो रहा। अगर इसी तरह के अटैक जो वो होते रहते हैं तो वो चाइनीज जो है वो अपने जो इन्वेस्टमेंट से विड्रॉ कर सकते हैं और चाइना जो है वो इन्वेस्टर्स को कहेगा जी ठीक है पाकिस्तान में आइंदा ना आए। अब ये एक बड़ा सीरियस धचका है कि सी पैक को इतना नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा चुके हैं जनाबे साबिक प्राइम मिनिस्टर कि उसकी तलाफी मुमकिन नहीं है। और उन्होंने जो वाकया बताया वो उससे ज्यादा खतरनाक है कि हमने इनसे अपील की थी कि चीनी प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद के विजिट पे आना चाह रहे हैं तो आप कम से कम 4 दिन के लिए उठ जाएं। उन्होंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता। सऊदी अरब ने पैसा देने से फिलहाल इनकार कर दिया है, चीन ने भी पैसा देने से इनकार कर दिया है, जबकि यूएई भी पैसा नहीं दे रहा, कतर से भी पैसा नहीं मिल रहा। पाकिस्तान को तमाम लोगों ने इनकार कर दिया है। ये तो बहुत दुनिया के साथ ताल्लुकात बनाने वाले लोग थे। ये तो कहते हैं कि हम बड़े सर्टिफाइड भिखारी हैं। मैं तो समझ रहा था इनको भीख मिल जाएगी, इनको कहीं से भी भीख नहीं मिल रही। इवन आईएमएफ ने कह दिया है कि हम अब नहीं आ रहे। 10 तारीख को आईएमएफ के वफ्द ने पाकिस्तान आना था। दुनिया के दूसरे देशों में ऐसी मुश्किलों से बचने के लिए बैकअप प्लान होता है। पाकिस्तान में ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया गया। शहबाज सरकार का प्रेजेंट मुश्किल में है। फ्यूचर प्लान की तो सरकार सोच भी नहीं रही है। अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज आई और बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो गई। शहबाज शरीफ के सरप्राइज से पूरा पाकिस्तान परेशान है और अब आवाम को बहलाने के लिए कहानियां सुनाई जा रही हैं।
गर्मी के मारे अवाम को वफाकी वजीर तवानाई ने खुशखबरी सुना दी। अगले 10 दिन में लोड शेडिंग आधी करने का दावा कर दिया। फर्नेस ऑयल गैस मिलने के बाद अगले 10 दिन में लोड शेडिंग में कमी होगी। ईंधन की अदम दस्तयाबी के बायस 5,739 मेगावाट की बिजली बनाने की सलाहियत बंद पड़ी है। उसके साथ जुड़ा हुआ है कि जो कुछ प्लांट्स हमारे थे वो उनकी गलत और नाअहल मैनेजमेंट की वजह से पिछली हुकूमत में 2,156 मेगावाट्स टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मुहैया नहीं है। आवाम के सामने जो दूध का दूध है और पानी का पानी है वो रखा जाएगा। एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, ये बेशरम टोला जिन्होंने कश्मीर फरोशी की, जिन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बेचा, जिन्होंने दोस्त मुमालिक को नाराज किया, जिन्होंने सीपैक को मुअत्तल करके मुल्क के अंदर जो बिजली के मंसूबे थे उनको बंद किया, ये वो साजिशी टोला है। असल में मुल्क भर के न्यूज चैनलों पर पावर कट की खबरें चलने लगी तो शहबाज सरकार की बड़ी बदनामी हुई। वादों पर पब्लिक को भरोसा नहीं रहा तो शहबाज शरीफ ने मीडिया मैनेजमेंट शुरू कर दिया। मुल्क भर के पत्रकारों के साथ शहबाज शरीफ ने मीटिंग की। इस मुलाकात में पत्रकारों को समझाया गया कि वो सरकार के खिलाफ खबरें नहीं चला सकते। इस मीटिंग का एक वीडियो लीक हो गया और जूनियर शरीफ की मुसीबत बढ़ गई। आपके हुकूमत के अंदर भी तनकीद करते हुए ध्यान रखना पड़ेगा जर्नलिस्ट को, या ऐसा नहीं होगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्योंकि आगे बहुत ज्यादा महंगाई आ रही है तो मेरा मशवरा होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप बना दें जिसके अंदर पता हो जर्नलिस्ट को कि इस हफ्ते आपने जाना है या आप ज्यादा बोल गए हैं तो ये ना करें, क्योंकि वरना तो कोई फर्क नहीं पड़ा पिछले 3.5 साल आपको डरा रहे हैं हमें यार। पाकिस्तान में कांड हुआ तो मामला इस्लामाबाद से लंदन पहुंच गया। शहबाज शरीफ फेल हुए तो नवाज शरीफ ने खुद कंट्रोल संभाल लिया। अब नवाज शरीफ ने लंदन में एक मीटिंग कॉल की है और इसमें शहबाज शरीफ समेत कई सीनियर मिनिस्टर भी शामिल होंगे। दावा है कि इस मीटिंग में पाकिस्तान पर कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। मियां नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून का हंगामी इजलास लंदन में तलब कर लिया। ज़राए मुस्लिम लीग नून का कहना है कि नवाज शरीफ को बाज मामलात पर मुशावरत करनी है। नून लीग बड़ा फैसला करने जा रही है। ज़राए मुस्लिम लीग नून के मुताबिक नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक इजलास की तजवीज मुस्तरद कर दी। इस वक्त सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने कोशिश की कि ये जो इजलास है इसमें कुछ जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं, उनके लीडर्स भी इस इजलास में शरीक हों और एक जो अहम जमात है उसके बहुत सीनियर लीडर से इस बारे में बात की गई। कल उनको मैसेज दिया गया कि लंदन जाके आप नवाज शरीफ साहब से मिलें। पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क है जिसके मंत्रियों की मीटिंग 6000 किलोमीटर दूर लंदन में होगी। नवाज शरीफ रिमोट कंट्रोल से पाकिस्तान को चला रहे हैं। वो खुद लंदन में बैठे हुए हैं, इसलिए पाकिस्तान में पावर कट जैसे लोकल मुद्दे के सुलझने की उम्मीद ना के बराबर है। बत्ती गुल होने का मामला सीरियस है, पर पाकिस्तानी मीडिया इसे भी कॉमेडी बनाकर प्रेजेंट कर रहा है। ये वजीर आजम बनना इतना मुश्किल होता है, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और जो है बंदा जितनी ज्यादा ऊंचाई पर बैठा हो तो जो है उसे उतने ही ज्यादा खतरात का सामना होता है। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? मैं वजीर आजम हूँ, मेरे घर की भी बिजली चली जाती है। और जो है अब आप खुद सोचें तो जो है अवाम का क्या हाल होता होगा। अपने घर की लोड शेडिंग खत्म होगी तो मैं मुल्क की लोड शेडिंग खत्म करने के बारे में सोचूंगा। तो जो है लगता है वजीर आजम साहब महकमा बिजली वालों को याद आ गया है कि जो है आप वजीर आजम बन चुके हैं, वरना 6-6 घंटे तो बिजली आती ही नहीं। कुल मिलाकर शहबाज सरकार को दोस्त चीन से शॉक लगा तो वो वेंटिलेटर पर पहुंच गई। पाकिस्तान में इमरजेंसी के हालात हैं और चाइनीज शॉक से इस्लामाबाद में डर का माहौल है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।